Hello everyone, welcome to About Chemistry. This question is given the option in which at least three molecules follow octet rules. Okay, here first option CO2. How to draw CO2? कार्बन कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? कार्बन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड ऑक्सीजन बैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, डबल बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 2 दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए हैं और कितने बचे हैं? 3 4 5 6। ठीक, मीन्स यहाँ पे कितने होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक, सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब देखो सराउंडिंग में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 तो 4 तो 6 7 8। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, इसके भी सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम कुछ इस तरह देखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड में जो होगा वो दोनों में शेयर होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन का है, वो ऑक्सीजन का भी है और कार्बन का, दोनों का है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। 8 इलेक्ट्रॉन हुए इसमें। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास इसके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन C2H4। C2H4 ये हो गया C डबल बॉन्ड H H C डबल बॉन्ड C H एंड H। ठीक है, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2। ठीक है, 2। ठीक है, देखो एक बात ध्यान देना, जो हाइड्रोजन होता है वो डुबलेट कंप्लीट करता है। ठीक, मींस उसमें क्या होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डुबलेट कंप्लीट करता है। ठीक है, और अदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए उसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो ये सराउंडिंग में इसके हुआ। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो फिर कार्बन क्या कंप्लीट करेगा? डुबलेट करेगा। ऐसे ही सारे कार्बन में होगा, मतलब ये भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंड NO NO। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? ये बनता है N डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इस पे क्या होगा? एक लोन पेयर, एक और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल कितने हो रहा है? 2 2 4 4 5 6 एंड 7। 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो फिर ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होगा मींस 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। एक एक चीज और, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है कि वो ऑड इलेक्ट्रॉन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये एक इसका भी एप्लीकेशन है, लिमिटेशन है। तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो फिर, और 7 इलेक्ट्रॉन भी ये वैसे ही फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है HCl। अगला एग्जांपल है HCl। ठीक है, अब देखो HCl में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करेगा? डुबलेट। अब बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लिया, एक हुआ, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फिर ये क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि द ऑप्शन व्हिच एट लीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। देखिए हमारे में CO2 फॉलो कर गया, C2H4 फॉलो कर गया, NO नहीं फॉलो किया, HCl फॉलो कर दिया। मींस हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक, बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन, ये मोर देन वन का करेक्ट है। बी ऑप्शन में दिया है NO2 NO3 NO2 O3, ठीक। NO2 कैसे बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ये फॉलो नहीं कर रहा है। O3 में देखो, O3 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, और यहाँ पे ये, ठीक, कुछ इस तरह लिख दिए। अब देखो ऑक्सीजन क्या फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। क्या ऑक्सीजन फॉलो कर रहा है, देखो। और इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 4 2 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक। इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो लोन पेयर है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका मतलब हमारा O3 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक। चलो आगे ऑप्शन दिया गया है HCl and H2SO4, ठीक है। HCl HCl ये फॉलो करता है, हमने चेक कर लिया है। H2SO4 फॉलो करता है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। ये इस तरह बनेगा OH एंड C डबल बार O, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल आउटर मोस्ट सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके सराउंडिंग में इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 4 4 8 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एंड ओके, तो इसमें कितने ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ O3 एंड HCl ही फॉलो किया, NO2 एंड H2SO4 नहीं फॉलो किया, तो फिर ये ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। क्योंकि इसमें बोल रहा है एटलीस्ट 3 फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में कौन कौन से हैं, BCl3 है, BCl3, ठीक है। बोरान है, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 1 2 3। क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड बना है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब देखो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर ये क्या होगा, फॉलो नहीं कर रहा है ऑक्टेट रूल को। एंड नेक्स्ट है NO भी फॉलो नहीं कर रहा है, हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है। एंड NO2 एंड H2SO4, NO2 फॉलो नहीं करता और H2SO4 भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। NO2 नहीं फॉलो करेगा, H2SO4 फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, एक भी हमारा मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब चलो डी ऑप्शन पे चलते हैं, CO2 BCl3 दिया है, डी ऑप्शन। CO2 फॉलो करता है, हम लोग चेक कर चुके हैं। BCl3 फॉलो नहीं करता, BCl3 ये है, फॉलो नहीं करता, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। CO2 फॉलो करता है, CO2 ये रहा, CO2 फॉलो करता है। एंड O3 भी फॉलो करता है, ठीक है। हमने चेक किया है O3 का, एंड अगर एंड अदर C2H4 फॉलो करता है, C2H4 ये रहा, ठीक है। तो O3 फॉलो करेगा, C2H4 ये भी फॉलो करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसमें 3 आ गए, ठीक। एटलीस्ट 3 फॉलो करने चाहिए, तो मतलब ऑप्शन डी भी होगा अपना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, द ऑप्शन विच लीस्ट एटलीस्ट फॉलो एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। इसमें वी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा, एंड डी ऑप्शन। सो ऑप्शन इज ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड डी, ये हो गए इसके करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।